सोनम वांगचुक जी हमारे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हमारी सतत निगरानी में हैं। अभी की स्थिति में उनके सारे वाइटल पैरामीटर्स जो हैं वो सभी स्थिर हैं। जो ब्लड टेस्ट हमने कल किए थे और जो हमने आज ब्लड टेस्ट किए हैं उनके, उसमें थोड़ा सा मामूली सा, जिसको हम कह सकते हैं मामूली सुधार की तरफ है, लेकिन अभी भी उनको एक सतत निगरानी की आवश्यकता है, जो कि 24 घंटे निगरानी उनकी होनी चाहिए। जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मतलब जिसमें बहुत अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ से मिलकर एक टीम बनी है जो उनकी निगरानी कर रही है। श्री सोनम वांगचुक जी की सतत निगरानी करने की इसलिए ज़रूरत है कि इतने लंबे फास्टिंग करने के बाद में जो उनका शरीर है उसमें काफ़ी अलग तरीके का स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं, मतलब एक तरह का तनाव हो जाता है। बहुत भूखे रहने से 20-21 दिन हो चुके हैं, तो उसमें अगर उनके शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप होता है तो हमारा ये प्रयास है कि उसको जल्दी से जल्दी हम उसका पता लगा लें और उसको जल्दी से जल्दी उसका इलाज जो भी ज़रूरत है वो उनको किया जा सके, ताकि फिर उनको कोई बड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाए। इसलिए श्री सोनम वांगचुक हमारी सतत निगरानी में है और उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारी टीम जो है उसमें सफदरजंग और एम्स दोनों के विशेषज्ञों से मिलकर बनी है और हम दोनों अस्पताल के विशेषज्ञों का यही मत है कि श्री सोनम वांगचुक जी को सतत निगरानी उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। Okay, so I'll speak in English now. Mr. Sonam Wangchuk is admitted under Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital since yesterday. He is under close monitoring and observation. His vital parameters at present is stable. His blood parameters have shown a slight improvement than yesterday, but still he requires a constant monitoring round the clock. We have got a multidisciplinary team who is taking care of him. Our team also includes the doctors from All India Institute of Medical Science Delhi and Vardhaman Mahavir Medical College, Safdarjung Hospital. And both the specialists of both the hospitals are of the opinion that Mr. Sonam Wangchuk requires round the clock medical care and monitoring, because his prolonged fasting, if you do a prolonged fasting, then it affects your health. It is a type of stress to your body and it can lead to complications. So the early detection of complication is very, very necessary, which can be done by monitoring. And if there is any complication, if it is detected early, then promptly it can be treated and he can be taken care of. So that's it. बातें कही हैं, सर ने 3 बातें कही हैं ताकि ये अनशन खत्म किया जाए, क्या कुछ ये मांग है? उससे पहले हम इस मार्च पे फोकस करेंगे। लेट मी डू इट। यस मैम। 3 बातें बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें, हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत ज़रूरत है, और सतर्क रहें। भाई साइड से इसलिए बोल रहे साथ साथ रास्ते में बारिश आ गई। जब मैंने कहा
हेलो, जहाँ पे उतारा था वहीं पे आजा, फटाफट एक बार छाता देना है, बारिश आ गई यार, जल्दी। हाँ 5 मिनट लगेंगे, बारिश में हूँ मैं। भाई अंदर चलो, भाई अंदर चलो, शाबाश। तो क्या हो गया, इसमें आना तो पड़ेगा, उसमें दिक्कत क्या है? साइड में शाबाश, साइड में शाबाश, अंदर चलो भाई अंदर। जल्दी आजा, बारिश आएगी ना, कैमरा भीग जाएगा। थोड़ा इधर से भाई, साइड से शाबाश, साइड से। श्री सोनम वांगचुक हमारे पास पिछले 2 दिनों से हमारे अंडर हैं और हम उनकी सतत निगरानी कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। अभी आज मॉर्निंग में ही इज़ स्टेबल, उनके सारे वाइटल पैरामीटर्स भी स्टेबल हैं और जो भी ब्लड टेस्ट हमने कराए हैं उनके, उसमें वो भी सारे स्टेबल हैं। सो हमारी तरफ से उनकी कंडीशन अभी स्थिर है। लेकिन स्थिर होने के बावजूद चूँकि वो बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे हैं पिछले 20-21 दिनों से, तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है, इसलिए उनकी सतत निगरानी करने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई गई है, जिसमें हमारे साथ एम्स के डॉक्टर भी उनको देख रहे हैं, तो हम सब इसी मत पर पहुंचे हैं कि अभी भी उनको एक सतत निगरानी की ज़रूरत है। जैसा कि मैम ने बताया, हम लोग उनको लास्ट 2 डेज से ऑलमोस्ट एसेस कर रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं और उनको मॉनिटर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इस समय वो एक स्टेबल कंडीशन में है और उनके पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में हैं, कुछ टुवर्ड्स लोअर साइड हैं, बट इन द नॉर्मल रेंज। हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये रहेगा कि इनको मॉनिटर करना ज़रूरी रहेगा अगले, बिकॉज ही हैज़ बीन फास्टिंग, काफ़ी दिनों से वो फास्ट पे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस होते हैं ऐसे में। और उनके ब्लड पैरामीटर्स, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें एवरी डे एंड समटाइम्स मोर फ्रीक्वेंटली हैव टू बी मॉनिटर्ड, including his vital parameters. So we want to do that and we want to continue monitor him, and that is the plan from our side. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.